वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। तो आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे लाइफ पर्पस कितना महत्व है रखता है और कैसे जाने हम इस लाइफ पर्पस को जिसके चलते हम हमारी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाने के, और जो मैंने तरीका जो सीखा है या मैं जो अभी तक जो मैं किसी एक तरीके पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा शुरुआती में मैं आपको बोलती थी मेरे कई सारे मेथड हैं हीलिंग के, तो उसमें से एक मेरा मेथड है कि पास्ट लाइफ के बारे में जानकर आप अपनी जर्नी को और आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को और लाइफ पर्पस को अच्छे से आप जो है पता कर सकते हैं। तो सवाल कई बार उठता है कि पास्ट लाइफ का क्या लेना देना है इस जन्म के लाइफ पर्पस से। तो जहाँ जिस क्षण जो है हमारे आत्मा का जो है भगवान ने सृजन किया है, उसी समय उसी क्षण जो है हमारा लाइफ पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य तय हो चुका है, और हम हर जन्म में उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। बट किसी ना किसी कारणवश कर्मा के जो है रहते हैं, या हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उनके कर्मों के रहते हम वो लाइफ पर्पस से भटक जाते हैं, है ना। तो कैसे जानना है इस उद्देश्य को, तो आज मैं थोड़ा सा आपको उसी बारे में बताऊंगी, ताकि आपका जो जर्नी है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या आप चाहे स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जो है एक ऐसा मेथड है या ऐसी प्रक्रिया करती हूँ जिसके चलते मैंने बहुत सारे लोगों का जो है पास्ट लाइफ देखने में मदद किया है, और मैंने अपने ही खुद के जो है 3 पास्ट लाइफ देखे हैं। देखिए, जब हम ऐसे पास्ट लाइफ की बातें करते हैं तो ये काफी सारा फिल्मी माना जाता है, या काफी जो है ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसके लिए 2 मत हैं, यानी 2 विचार रखते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो सच्चा नहीं लगता है या सच्चाई नहीं लगती है। तो पास्ट लाइफ भी उतना ही सच है जितना आपके आत्मा का अस्तित्व सच है। अब वो पास्ट लाइफ किस तरह अफेक्ट कर सकता है, तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जब अपना पास्ट लाइफ देखा था, मैंने अपने 3 पास्ट लाइफ देखे हैं जिनमें मेरा कला जो है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, पेंटिंग करती हूँ, तो मेरा उसके प्रति जो है मेरा हर जन्म में मुझे जुड़ाव दिखा, लगाव दिखा। अब देखिए, लाइफ पर्पस कई बार हम ये मान लेते हैं कि लाइफ पर्पस का मतलब है कि हमें कोई बिजनेस ही करना है, या हमें जो चीजें है वो उसको पैसों में कन्वर्ट करना है। जी, ऐसा नहीं होता है। कई बार लाइफ पर्पस आपका बहुत ही जो है अलग हो सकता है। जैसे कि आप किसी की प्रॉब्लम्स को सुनना, वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या हो सकता है कि आपको सिर्फ अपनी पेंटिंग करके आप जो है अपने दोस्तों को भी दिखा दो, और उन तक अगर वो भगवान का मैसेज पहुंच जाता है तो भी लाइफ पर्पस है। तो कहने का मतलब है, स्ट्रेस तो नहीं लेना है कि लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आज तक अभी तक नहीं पता चला, मैं कितने साल का हो गई हूँ, मैं तो बस नौकरी करा जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ, पर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ही आती है बात स्ट्रेस की, और वहां पर ये इस दौर से मैं भी गुजर चुकी थी, क्योंकि जब मैंने लाइफ पर्पस की शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि मैं शायद सिर्फ जो है पेंटिंग ही करूंगी, आगे जीवन में कुछ नहीं करूंगी। तो फिर मेरा जो है स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा जो है झुकाव होता गया, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई, और फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी को जो है अपना लाइफ पर्पस की तरह माना। देखिए, अब एक और सवाल है कि क्या एक ही लाइफ पर्पस होता है? जी नहीं, लाइफ पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है, या बहुत ही छोटा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। तो बात उसकी नहीं है, बात ये हम इसकी कर रहे हैं कि लाइफ पर्पस यानी जीवन के उस उद्देश्य की तरफ जिसके लिए हमें भगवान ने बनाया, उस तरफ कैसे बढ़ना है। तो जैसे मेरा पहला पड़ाव था, मैंने पेंटिंग शुरुआत की, फिर दूसरा पड़ाव आया स्पिरिचुअलिटी, और फिर तीसरा पड़ाव है जैसे कि अब मैं जो है मैं देख रही हूँ कि मुझे लोगों को मदद करने में बहुत और बेहद खुशी मिलती है, जिसके चलते मैं वीडियो बना रही हूँ और जिसके चलते मैं आपको इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। तो ये भी एक लाइफ पर्पस का हिस्सा है। तो ज्यादा जब हम लॉजिकली सोचने जाते हैं
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कंफ्यूज करती हैं और हम सिर्फ सोच में पड़ जाते हैं। तो अब सवाल में जो है कई बार मुझे लोगों ने भी पूछा है, जब वो पास्ट लाइफ का अपने पास्ट लाइफ को जब वो देखने के बाद उनको यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि क्या मैंने जो देखा वो मेरा पास्ट लाइफ था या मेरा भ्रम था। तो देखिए, पास्ट लाइफ की सच्चाई अगर मैं कहूँ तो जैसे अगर मैं कहती हूँ कि सोल है, ठीक है, आपकी सोल है, तो ये एग्जिस्टेंस एक सच है। तो अगर आपके सोल की एक कहानी है, हर जन्म में आपके सोल की एक कहानी है, तो बस उसी कहानियों का जो पन्ना है वो पलटना है, उसी को पास्ट लाइफ कहते हैं। तो जब हम पीछे का पन्ना यानी जो गुजर चुका है, जब उस पन्ने को हम पलटते हैं और जब हम देखते हैं तो मैं उसे जो है पास्ट लाइफ कहती हूँ। ये मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताती हूँ। टेक्निकलिटी में अगर हम जाते हैं तो कई बार जो है हमारे मन में सवाल आने लगते हैं कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही है या नहीं, और पास्ट लाइफ क्यों करना चाहिए या क्या फायदा होगा मुझे। आपके मन का सवाल है कि आप अगर है मन कहता है कि मैं क्या करूं पास्ट लाइफ। देखिए, पास्ट लाइफ का जानकर क्या होगा, जैसे मैंने जब अपने पास्ट लाइफ के बारे में जाना तो मुझे जो कंफ्यूजन था, मेरे मन में भी आप ही के जैसे ढेरों सवाल थे कि मैं लाइफ पर्पस में, मुझे जानना है लाइफ पर्पस में क्यों आई हूँ इस धरती पे, या मैं क्या करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो जब मैंने पास्ट लाइफ का देखी अपने पास्ट लाइफ, तो वहां से मुझे एक क्लैरिटी आई कि देखो मुझे किस मार्ग में आगे जाना है। पसंद तो मुझे पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है। फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मुझे बहुत सारी नॉलेज है। तो फिर मैं द्वंद में फंस गई थी कि मुझे तो एक ही चीज करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे करूंगी, एक कर रही हूँ तो दूसरा पीछे छूट रहा है। तो धीरे धीरे फिर जब मैंने अपने आप को जो है हील किया, अपने तरीके से हील किया, तब जाके मुझे एक क्लैरिटी आई कि जीवन में पड़ाव जैसा आता है उस हिसाब से लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, ठीक है। तो कोई एक लाइफ पर्पस के साथ ही आप जन्मे हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, या बिना किसी लाइफ पर्पस के साथ जन्मे हो ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर तो आप वहां पे नम्ड आउट हो, आपको अपने ब्लॉकेजेस पता नहीं है, और आज जो लाइफ पर्पस है कल होगा या नहीं, इट्स ओके, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, क्योंकि मेरे दादाजी जो है एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल के, और जब वो रिटायर हो चुके थे, बहुत ही यंग एज में रिटायर हो चुके थे, और उन्होंने अपने जीवन शैली को जो है बहुत ही अलग तरीके से ढाला था। वो एक शिक्षक थे और आखिरी दम तक उन्होंने जो है पढ़ाई करवाई, एक शिक्षक ही रहे। ट्यूशंस कह ले सकते हैं, उस टाइम पे ट्यूशंस ना लेके उनका मन जो होता था कि वो बच्चों को पढ़ा दे, तो उनमें से हम भी होते थे, हमें भी पढ़ाते थे। फिर पड़ोस के लोग बच्चे हैं या जिनको मदद की जरूरत है वो कर देते थे। तो यहाँ से मैंने एक भावना सीखी थी, उनसे मुझे एक जो है सीख मिली थी कि लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किस इसमें तोल रहे हो या आप उसको पैसों में तोल रहे हो। लाइफ पर्पस का सीधा साधा मतलब होता है कि आप अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त कर पा रहे हो लोगों के साथ। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, मान लीजिए आजकल जो है सोशल प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर किसी को हंसा रहे हो, अपने एक वीडियो बना के हंसा रहे हो, या आप किसी को जो है, जैसे मैं अभी करती हूँ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करती हूँ, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भी आप ऑलरेडी लाइफ पर्पस पे हो। तो ये जो आपका मिथ है कि हमको लाइफ पर्पस करने के लिए या कुछ उसके लिए हमें कुछ अलग करना है, तो ये गलत है। लेकिन हाँ, कि क्या लाइफ पर्पस है और जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो जो सही है या नहीं, ताकि हम जो है उस चक्रव्यूह में ना फंस जाए, वो रिपीटेड साइकिल के चक्रव्यूह में ना फंस जाए और हमारे जर्नी में हम आगे जा पाए। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि लाइफ पर्पस किस तरह आगे बढ़ाया जाए। और जैसे मैं अभी बता रही थी कि जब मैंने पास्ट लाइफ देखा, तो मेरा वन ऑफ द पास्ट लाइफ में मैंने देखा था कि मैं बहुत ही एक कहते हैं ना वेल नोन आर्टिस्ट थी। देखिए, वेल नोन आर्टिस्ट का मतलब आ जाता है कि बहुत ही फेमस होगी। हाँ, मैं फेमस थी, मैं बहुत फेमस थी। मेरा एक ब्रिटिश एरा का मेरा जन्म था जहाँ पर मैं एक वेल नोन आर्टिस्ट थी। अब बात यहाँ आ जाती है कि मेरा पूरा जीवन वहाँ पे जो है पेंटिंग करते हुए गुजरा है। और अगर आपने मेरा एक आधा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है मेरी पेंटिंग की जर्नी कैसी रही है।
और फिर और मैं एक और अपनी पेंटिंग की जर्नी को लेकर डिटेल जरूर बताऊंगी। पर आज हम जैसे फोकस कर रहे हैं पास्ट लाइफ पे। तो पास्ट लाइफ पे जब मैंने देखा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा लाइफ पर्पस, मुझे चैन जो है या मुझे संतुष्टि जो है अपने पेंटिंग से मिलती है। और मैंने फिर पेंटिंग करना शुरू किया। फिर अब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ पेंटिंग पे। तो कहने का अगर मैं तात्पर्य आपको बताऊं तो खोजना है, ठीक है, खोजना है। और खोजने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे खाना बनाना पसंद है, तो ये वो भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। लेकिन सिंपल उदाहरण है, जिस चीज में आपका मन लग जाता है और आपका मन बहुत तृप्त होता है उस काम को करके, फिलहाल वही लाइफ पर्पस है। और रही बात फ्यूचर में क्या हम करने वाले हैं या कौन सा ऐसा लाइफ पर्पस हम करने वाले हैं या करना चाहिए, इसके लिए तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आप मुझसे जो है मदद ले सकते हैं। मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोग्रामिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल दे रखा है। आप मेरे ईमेल आईडी पे जो है मेल कीजिएगा। और किसी भी तरह का, देखिए, सिर्फ जो है लाइफ पर्पस नहीं है, हम पास्ट लाइफ में जाकर आपके ट्रॉमास जो है, जो इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के हैं, वो भी हम देखकर जो है आगे बढ़ सकते हैं और हील कर सकते हैं। तो जुड़िए और कमेंट बॉक्स में और मुझे लिखकर बताइएगा कि आपकी क्या राय है पास्ट लाइफ को लेकर, और आप और किस तरह के वीडियो जो है चाहते हैं और मैं बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।